अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। तो मैं मार्केट में गया। मार्केट में जाना सबके लिए आसान है, लेडीज के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन लेडीज भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी लेडीज हैं जिनके पास आपको पता है कि स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उनके साथ कोलेब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, आपके पास टाइम है, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। और उनके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर ऑफलाइन मार्केट में काम कर रहा है, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो ऑनलाइन मार्केट में आए। ठीक है ना, ऑनलाइन मार्केट की सारी चीजें सीखे समझे, फिर स्टोर को स्टार्ट करे। इसी तरह अगर आप लोग ऑनलाइन मार्केट में कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन मार्केट में स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ। अभी तो आप लोग कहेंगे कि कोई भी बिजनेस हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये कि अच्छी इनकम जनरेट हो जाए। लेकिन मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा, मैं अभी ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। अगर मुझे मेरा कोई ब्रांड कहता है कि साथ भाई आपको ऑफलाइन शॉप खोल कर देने हैं इस ब्रांड की, ये ब्रांड आपने बनाया है, तो मैं उस पर जाकर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन पर बैठने का टाइम नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल हर बंदे के पास 10,000 20,000 25,000 इतनी तो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है ना। उससे आप स्टार्ट ले सकते हो। स्टार्ट लेना है, फिर सबसे जो बड़ा मसला आता है ना, वो आ जाता है प्रोडक्ट का। हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये मसला होता है कि हम जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं उनको हम ज्यादा देखते हैं। अब एक सीधी सी बात है, आपकी लिस्टिंग आज बनी है, जो ऑलरेडी ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग पहले से बनी हुई है। ठीक है। अब वो शॉपिफाई पर काम कर रहे हैं, वो फेसबुक पर काम कर रहे हैं, वो मार्केट प्लेस पर काम कर रहे हैं। तो आपकी लिस्टिंग जो है वो रैंक किस तरह करेगी, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो स्टोर है, वो रैंक किस तरह करेगा। या तो आप उसमें अच्छी प्रमोशन देंगे तो आपका स्टोर रैंक करेगा। अगर आप अच्छी प्रमोशन उसमें नहीं देते, तो आप फ्री डिलीवरी दे सकते हैं कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर जब कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने जाता है, तो वो पहले फिल्टर लगाता है कि यार मुझे अगर फ्री डिलीवरी में ये प्रोडक्ट मिल जाए। फिर कस्टमर प्राइस कंपटीशन करता है। अब प्राइस में भी आपको मसला आता है, आप कहते हैं कि यार अगला बंदा कोई इंपोर्टर बैठा हुआ है, ठीक है ना, उससे हम प्राइस कम्पीट नहीं कर सकते। तो देखें, मार्केट में जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको ज्यादा देखें, वो एट्रैक्टिव भी होते हैं। ठीक है ना, एट्रैक्टिव भी होते हैं। और एक सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल मैं इलाके में कोई चीज लेने के लिए जाता हूँ मार्केट में, और वहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं फूल लेने के लिए जाता हूँ। अब वहां पर एक ही दुकान अवेलेबल है फूल की, आगे पीछे दूसरी दुकानें ही नहीं है। तो मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं किसी और से जाकर रेट लूं कि भाई क्या रेट चल रहा है, क्या रेट नहीं चल रहा। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट पर सक्सेस हुई है ना, उन सब में यही हुआ है कि एक प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते हो कि यार ये एक कैप है, या ये एक शर्ट है, या ये एक टी शर्ट का वेरिएंट है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन चल रहा है। आप लोग उसी प्रोडक्ट को फंड कर के साथ मैंने एक मास्क भी ऐड कर दिया। ठीक है ना, फेस मास्क आपने ऐड कर दिया, या आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर दिया जो उस कैटेगरी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। तो जब बंदा आपका प्रोडक्ट बाय करने आएगा, देखो हर बंदा पैसों को नहीं देखता। ठीक है ना। अब मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि एक चप्पल का स्टैंड है, वो 400 रुपए का बिक रहा है। वो लोग एक ही बार लेंगे जिंदगी में से, वो एक महीने में टूट जाएगा, दूसरी बार बंदा उसको बाय नहीं करेगा। तो मैंने यही कहा कि आपको ये करना है कि आपको उसकी बेहतर बेहतर प्रोडक्ट लेकर आना है। आप उसको स्टील में लेकर आ जाएं, आप उसको आयरन में लेकर आ जाएं। और वो होता भी इस तरह है कि पार्ट्स पार्ट्स में होता है, तो इजीली वो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर थे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स कर लिया, सारी चीजें आपने देख ली, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोशिश करें पहले किसी ब्रांड के साथ कोलेब्रेशन करने से पहले, किसी ऑफलाइन शॉप के साथ कोलेब्रेशन करने से पहले, आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाए, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ अटैच हो जाए। यहाँ पर कितने सारे लोग होंगे जिनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके साथ आप अटैच हो सकते हैं कि यार मुझे जरा सा दिखाएं, कि चलें यही दिखा दो कि यार ऑर्डर किस तरह जनरेट होता है, ताकि मुझे भी पता हो जब मेरा ऑर्डर जनरेट हो तो मुझे किस तरह उसको रेडी टू शिप करना है, किस तरह मुझे उसको सारी चीजें देखनी है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर नहीं मिल रहा तो कोशिश करें कहीं पर आपकी इंटर्नशिप लग जाए, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस गेन हो जाए। आपको सिर्फ 1-2 महीने एक्सपीरियंस गेन करना है। उसके बाद पूरा कराची आप लोगों के पास है, हमारा लाइव सेशन भी चल रहा है जूम पर, तो
तो आप जहां भी जिस भी सिटी में रहते हैं वो पूरी मार्केट है आपके हाथ में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक आपको और एग्जांपल देता हूँ। पहले इस तरह होता था कि भाई आप है ना बैठे हुए हो और काम आपके पास आ रहा है, लेकिन अब इस तरह नहीं होता। अब ये होता है कि आपको जाना पड़ता है, ठीक है ना। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाता हूँ। दुबई एयरपोर्ट पे मैं उतरा, वहां पर लोग तैयार हुए में भाई जॉब भी वहां पे, कोई अगर पढ़ा लिखा बंदा नहीं है तो उनकी जॉब भी नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल शॉप्स है, कार रेंटा कार की शॉप है, या पैसे एक्सचेंज करवाने की शॉप है, या कोई प्रोडक्ट है जो वो लोग सेल कर रहे हैं, तो वो अगर वहां पर शॉप है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो वहां से मुझे यहाँ पे आवाज लगा रहे हैं कि सर आ जाएं देख लें, ठीक है ना। क्योंकि बंदा अब जा रहा होता है, अच्छा मुझे बाहर जाना है, यहाँ देखा तो अच्छा यार मुझे एक्सचेंज भी करवाने थे पैसे, वरना मैं बाहर जाके करवाता। तो इसी तरह आप लोगों को भी मार्केटों में जाना है और पिच करना है। दो लोग आपको मना करेंगे, इस तरह नहीं है कि मैंने यहाँ पे भाई 10 क्लाइंट्स को पिच किया था करीमाबाद मार्केट में, मैंने 10 क्लाइंट्स को पिच किया, उनमें से 3 क्लाइंट्स ने मेरे साथ एग्री किया काम करने के लिए, ठीक है। उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है, सारी चीजें सेट चल रही हैं। तो आप भी जाएंगे, अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे, सारी चीजें होंगी। अब इसमें आप कहोगे कि साथ भाई जीरो इन्वेस्टमेंट से ये काम कैसे हुआ, ये तो मुझे समझ नहीं आया, काम सारा मैं करूंगा, ठीक है ना। अब देखो आपको वहां जाकर बैठ के क्लाइंट को समझाना है कि भाई सारी डिटेल, इन्वेंटरी आपकी है, मैं बैंक अकाउंट भी आप ही का ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट भी आप ही की लग रही है, मार्केटिंग बजट ये लगेगा, ये आपको हमें देना पड़ेगा मार्केटिंग बजट, ठीक है, जिससे हम आपके प्रोडक्ट्स को रैंक करवाएंगे। फिर अगर आप जिसके साथ कोलेब्रेशन कर रहे हैं वो अगर एक ब्रांड है, उसका कंपनी ट्रेडमार्क बना हुआ है, तो आप डायरेक्ट डी मॉल पर जाते हैं, डायरेक्ट आप डी मॉल अप्लाई करेंगे। अगर डी मॉल आपका लग जाता है तो फिर आपकी सेल्स, जो आपकी 3 महीने में सेल्स अचीव होनी है, वो आपकी 1.5 महीने में सेल्स अचीव हो जाएंगी। डी मॉल्स के ये फायदे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो वेबसाइट पे ये होता है कि हर ब्रांड का एक अलग बजट होता है। अगर उस ब्रांड का एक अच्छा बजट है मार्केटिंग स्पेंड करने का, तो आपकी लिस्टिंग ज्यादा रैंक होगी, ठीक है। फेसबुक भी काफी सारे लोग स्टार्ट करते हैं, एड चलाना काफी सारे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये होता है कि वो ये कहते हैं कि यार हमारे एड्स नहीं आ रहे, हमारे हमारे ऊपर सेल्स नहीं आ रही। अब एक सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, मैं डेली का $100 की मैं बजटिंग स्पेंडिंग कर रहा हूँ, आप बजटिंग कर रहे हैं $20 की। तो जाहिर सी बात है फेसबुक तो अपने बड़े क्लाइंट को ही दिखेगा ना, ठीक है, उसमें आपको बिट लगानी पड़ती है। उसी तरह दराज पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है। तो प्रोडक्ट रैंकिंग में भी यही होता है कि आपको, अच्छा सबसे पहले एक स्टार्टअप लेते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट बाय करने जा रहा हूँ दराज पर मैं एक प्रोडक्ट बाय करने की, आप मैं उस प्रोडक्ट में क्या देखूंगा। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि उसकी पिक्चर्स अच्छी हो, डिस्प्ले उस प्रोडक्ट का अच्छा लगा हुआ हो, ठीक है। दूसरे में मैं उसमें ये देखूंगा कि यार नीचे कस्टमर्स ने रिव्यू किया हुआ हो, कस्टमर ने नीचे रिव्यू किया हुआ है तो मुझे पता चल रहा है कि रियल जो प्रोडक्ट है वो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि यार उसकी रेटिंग कितनी है, रिव्यू तो नीचे आए हुए हैं, क्या वो पॉजिटिव रिव्यूज हैं या वो नेगेटिव रिव्यूज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसके स्टोर के अंदर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि उसके स्टोर का डिस्प्ले किस तरह का है। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो स्टोर डेकोरेशन नहीं करते होंगे, हालांकि स्टोर डेकोरेशन में कुछ भी नहीं करना आपको। नॉर्मली आप कैनवास से भी बैनर्स बना सकते हैं। अगर आप कैनवास से बैनर्स नहीं बना सकते तो दराज का जो स्टोर डेकोरेशन का जो उसके अंदर टेम्पलेट है, वहां पे आपको दराज भी पिक्चर्स दे देता है, आपको बैनर्स दे देता है कि चलो ये बैनर्स लगा दो, अपने स्टोर को एक खूबसूरत सा बना दो, ठीक है ना। मैं अंदर गया स्टोर के अंदर, मैंने देखा कि चलो नया स्टोर है, रिव्यूज कम है, लेकिन प्रॉपर स्टोर डेकोरेशन हुई भी है, तो ये आपके पास मेरे मैं बाय करने आया हूँ आपके स्टोर पे, ये प्लस पॉइंट हो गया। और हमने स्टोर को जाकर बाय कर लिया, ठीक है। अच्छा इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दिखा भी देता हूँ। अब देखें ये दो प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, एक हमारे सामने ये प्रोडक्ट आ रहा है, एक हमारे सामने ये प्रोडक्ट आ रहा है।
ठीक है। ये देखें पाकिस्तानी स्टोर है। अब ये क्या है, क्या लिखा हुआ है मुझे बताएं आप, किस चीज का स्टोर है ये एक स्टेशनरी का स्टोर है। हर इलाके में स्टेशनरी स्टोर होता है, ठीक है। और आपको पता है कि भाई हर बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है ना। तो ये मतलब कि इस कैटेगरी में हम लोग काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि ये चीज, ये क्या क्या बेच रहे हैं। फिर इन्होंने इसके साथ आर्ट की चीजों को भी ऐड कर दिया। आर्ट की चीजें क्या होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह लोग करते हैं। अब आप बोलेंगे भाई इतनी महंगाई है, कौन बाय करेगा, कौन पेंटिंग करेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑनलाइन के हवाले से बता दूं कि ऑनलाइन में बाय करने कौन लोग आते हैं। हमारे मुल्क की आबादी 23-24 करोड़ है। इसमें से जो ऑनलाइन है ना, वो 3% से लेकर 3% से लेकर 5% तक लोग हैं जो ऑनलाइन बाइंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें वो बंदा बाय नहीं करता कि जो बेचारा प्रोडक्ट को, सीधी सी बात है ना यार, आप ऑनलाइन बाय करने जाते हो, आपको शिपिंग भी लगती है, ठीक है, आपको शायद आपको मार्केट से महंगा भी पड़ता है, लेकिन लोग बाइंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आप आज भी देखें, इतनी महंगाई के हाल चल रहे हैं, सारी चीजें हैं। हमारा एक वेयर हाउस सदर में है, एक हमारा वेयर हाउस है नॉर्थ कराची में। दोनों में जब भी जाओ ना, 1-1 घंटे की लाइन होती है। मतलब सिर्फ एक तो ऑर्डर आ गए, हम अपना सामान लेकर गए हुए शिप करवाने, हमें वहां 1-1 घंटा वेटिंग करना पड़ता है कि भाई लाइनें लगी हुई होती हैं। लोग अपने हजारों, हजारों तो नहीं, किसी के 200 ऑर्डर्स होते हैं, किसी के 400 ऑर्डर्स होते हैं, किसी के 500 ऑर्डर्स होते हैं, और वो डिस्पैच करवाने आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं अगर आप किसी ब्रांड का फोन बाय करने जा रहे हो, आप सैमसंग का बाय करने जा रहे हो, आप इन्फिनिक्स का बाय करने जा रहे हो, तो आप उसके सर्विस, जो उसका सर्विस सेंटर होता है जहां पर लोग वारंटी क्लेम करवाने आते हैं, आप वहां पर जाकर बैठे, देखेंगे वहां पर क्या सिस्टम चल रहा है। आप वहां जाके बैठेंगे, लोग आ रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, भाई इसमें ये मसला आया, नया मॉडल लिया, ये मसला आया। तो इसी तरह अगर आप दराज पर काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 1-1.5 घंटा शाम के टाइम में, 3 बजे से लेके 5 बजे तक के टाइम में आप जाकर देखें हब पर के क्या हाल होता है, किस तरह लोग लाइनों में खड़े होते हैं अपने पार्सल्स लेकर। तो एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि भाई महंगा प्रोडक्ट लोग बाय करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह नहीं है कि सिर्फ छोटा ही प्रोडक्ट बाय होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर लोग कम इन्वेस्टमेंट से काम करते हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि यार हम 500 से कम वाला प्रोडक्ट बेचें। लेकिन 500 से कम वाले प्रोडक्ट में फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में बच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें 150 रुपए बच रहे हैं। देखें उसमें भी आपको मेहनत वही करनी है जिसमें आपको 150 रुपए बचेंगे, जिसमें आपको 500 से लेके 800 रुपए बचेंगे, उसमें भी आपको मेहनत वही करनी है, ठीक है ना। तो क्यों ना हम 150 रुपए बचाकर 20 ऑर्डर जनरेट करें, या हम 500 से 800 रुपए बचाकर रोज के 10 ऑर्डर जनरेट करें। अच्छा, अब इस ये स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से बताता हूँ कि आपको अगर कोई स्टोर में देखना हो कि यार इसके प्रोडक्ट कौन से चल रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो आप ऑल प्रोडक्ट्स पर आ जाएंगे। ऑल प्रोडक्ट्स पर जब आप क्लिक करेंगे, जब आप ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं, तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें टॉयज का प्रोडक्ट है, इन्होंने ये भी ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। आप काफी सारे, वैसे ये डीमॉल इस चीज पे हट जाता है, लेकिन आपका नसीब होता है तो चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आप देखें जब आप ऑल प्रोडक्ट्स पर आते हैं ना, तो ये बता देता है कि सबसे ज्यादा सेल इस स्टोर पर किस चीज की आ रही है। अब ये आ रही है वाटर गन, ठीक है। ये कोई 1.5 साल पुराना प्रोडक्ट है, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब आप इस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। और इसकी प्राइस भी कम है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार हमें मिनिमम 500 रुपए तो हमें प्रॉफिट मार्जिन रखना है, ठीक है ना। उसी तरह हम ये दूसरे प्रोडक्ट पर आते हैं, इस स्टोर पर दूसरे नंबर पर इस प्रोडक्ट की सेलिंग आ रही है। ये 280 रुपए का प्रोडक्ट है, इसमें भी वही है कि हमें 100 रुपए के अंदर ही हमें प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। तो फिल वक्त आप लोग बैठे हुए हैं, ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए नहीं है। तीसरे प्रोडक्ट पर हम आते हैं, ये भी हमारे लिए नहीं है। अच्छा, इन्होंने सारे प्रोडक्ट नॉर्मली रखे हुए हैं। अच्छा देखिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है, 1870 रुपए इसकी प्राइस है। इसकी सोर्सिंग मेरे ख्याल से 1200 रुपए, 1100 या 1200 रुपए इसकी सोर्सिंग है। इसमें आपको 200-400 रुपए बचते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट आप लेकर आए हो,
ये प्रोडक्ट कौन बाय करेगा? मेरे ख्याल से यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं कोई भी बाय नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट एक तरह से फेल प्रोडक्ट है। जब भी मार्केट में कोई ब्रांड अपना कोई प्रोडक्ट उठाता है या हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं, देखिए हमारे पास कैटेगरीज कितनी आती है। आज तो भाई 12 साल का बच्चा भी दराज पर अपना सिस्टम खुद ही ऑर्डर कर रहा होता है, जो उसे चाहिए होता है वो खुद ऑर्डर करता है। तो हमारे पास आ गया एक बच्चा या बच्ची जो हमें ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरे हमारे पास आ गए, फॉर एग्जाम्पल सिंगल लोग आ गए, लेडीज आ गई, लड़कियां आ गई या लड़के आ गए, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ रहे हैं मैरिड लोग आ रहे हैं। मैरिड लोग क्या बाय करेंगे? वो ग्रोसरी बाय करेंगे, वो अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट बाय करेंगे, या वो अपने अपने प्रोडक्ट अपनी कोई चीजों के लिए प्रोडक्ट बाय करेंगे। अच्छा, चौथा हमारे पास आ जाते हैं कि जो एज जिनकी ज्यादा है, जिनकी एज 40+ है, वो भी बाइंग करते हैं। अब इस चीज को आपको समझना है कि अगर आप बच्चों का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है ना, आप अगर बच्चों का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉयज वगैरह बेचा, तो वो बच्चे जिद करके मंगवा रहे होते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई बच्चे का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें आपका डिलीवरी फेल रेशियो ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 20% के आसपास आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिन के 10 ऑर्डर आते हैं तो 2 ऑर्डर आपके डिलीवरी फेल्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें एक नॉर्मल सा बंदा, यूनिवर्सिटी का लड़का है या लड़की है, या नॉर्मल जो लोग हमें ऑर्डर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें आपका जो डिलीवरी फेल रेशियो आता है वो आता है 15%, ठीक है। उसी तरह अगर आप जेंट्स का आइटम बेच रहे हैं, कोई आपने वॉलेट बेच रहे हो, कोई आप टी शर्ट्स वगैरह बेच रहे हो, वैसे तो जेंट्स की शॉपिंग भी ज्यादा लेडीज करती है, लेकिन जेंट्स भी शॉपिंग करते हैं, लड़के भी शॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल की बात है, आपको सारी चीजों को देखना है, कोशिश करनी है कि लेडीज का ही प्रोडक्ट या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो लेडीज बाय करें, ठीक है ना, जो अंटियां बाय करें, ऐसा कोई प्रोडक्ट। उससे ये होगा कि लेडीज घर में ही होती है, डिलीवरी फेल का रेशो कम आता है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है तो उसकी सारी चीजें सोच समझ के एक नोट पैड पे सारी चीजें लिखनी है कि भाई चलो 3%, 5% ऑनलाइन लोग बाय करते हैं, दराज पर 2% लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पूरे 2% लोग हैं जो दराज पर बाय कर रहे हैं। अब एक एवरेज आपको लगानी है कि इसके अंदर किस किस एज के लोग बाय कर रहे होंगे और मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, और अभी जो है फिलवक्त कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट, ये स्टोर तो इतना कोई खास नहीं है कि हम इसको कॉपी कर सकें। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इंडिविजुअल स्टोर। अब देखिए ये इंडिविजुअल स्टोर है, लेकिन इन्होंने भी स्टोर डेकोरेशन थोड़ी सी की हुई है। ऊपर इन्होंने ये 3 बैनर लगाए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये जो ऑप्शन है इसमें फॉर एग्जांपल अब आप मिक्स आइटम बेचते हैं, ठीक है ना, मिक्स आइटम आप लोग बेच रहे हैं, तो अब इसमें आप कह रहे हो कि यार मैं फॉर एग्जांपल स्टोर पर आया हूं तो मुझे ग्लासेस चाहिए, सन ग्लासेस, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और डायरेक्ट सन ग्लासेस पर कन्वर्ट हो जाऊंगा। यहाँ पर लिंक ऐड हुआ होता है। ये दराज आपको स्टोर डेकोरेशन के अंदर आपको ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद बात आ रही है कि भाई मुझे ये रिंग्स चाहिए या इस तरह का, या मुझे कोई ब्रेसलेट चाहिए, लॉकेट वगैरह चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। उसके बाद बात आ जाती है 2 अच्छे से बैनर्स बनाए हुए हैं। इससे ये होता है कि जो भी क्लाइंट आ रहा है, जिसका भी जो भी बाय करने आ रहा है प्रोडक्ट, उसका एक एतमाद हो जाता है कि हाँ यार अच्छा स्टोर बना हुआ है, ठीक है ना, फॉलोवर्स इसके अच्छे हैं, इसकी रेटिंग अच्छी आ रही है। अगर फॉलोवर्स चले, आपका नया स्टोर अच्छे नहीं है, रेटिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो भी लोग बाय कर लेंगे। इसके बाद देखें ये कितना खूबसूरत इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है। इसी तरह जब मैंने आपको डी मॉल का दिखाया तो उन्होंने भी स्टोर डेकोरेशन प्रॉपर प्रॉपर स्टोर डेकोरेशन, यहाँ पर इन्होंने लोगो भी लगाया हुआ है। आप लोगों ने शायद अब तक अपने स्टोर्स पर लोगो भी नहीं लगाया होगा, ठीक है ना। तो देखें ये कितनी कितनी प्यारी इन्होंने यहाँ पे ये पूरी डिजाइनिंग की हुई है, लिस्टिंग की हुई है, कि बंदा जब यहाँ पर आए तो उसको अपनी सारी चीजें याद आ जाएगी। अच्छा यार मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट भी लेना था, अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट भी लेना था, अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट भी लेना था, ठीक है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम करने का जो हमारा सबसे अच्छा तरीका है वो 2 तरह के तरीके होते हैं, ठीक है। मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फकत 30,000 रुपए थे। मैंने एक अपना पार्टनर बनाया जो और इंटरेस्टेड था काम करने में, हमने 60,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने
जब एक हमारे पास पोर्टफोलियो आ गया, हमारे पास एक ऑर्डर जनरेट हो गए, तो फिर हमने ब्रांड्स को जाकर पिच किया, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि भाई हमारे साथ जो क्लाइंट्स काम कर रहे होते हैं, हमारे साथ जो इन्वेस्टर्स काम कर रहे होते हैं, उन्होंने वो आज तक हमसे मिले भी नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, वो आज तक हमसे अब तक मुलाकात भी उन्होंने नहीं की, और हम उन्हें सारी चीजें वैसे ही ऑनलाइन वर्चुअली गाइड कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का तो कोई मसला ही नहीं है, मसला ये है कि आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएं, आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाएं, और आपको काम करना आ जाए कि भाई काम किस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि आप कहेंगे साथ भाई ये ऑनलाइन मार्केट में जाकर तो क्लाइंट ढूंढना, ब्रांड ढूंढना समझ आता है कि हम उनसे जाके बात करें, लेकिन अब इन्वेस्टर्स को किस तरह उठाना है, क्या करना है। तो देखें, ऑनलाइन काम है तो हमें ऑनलाइन तरीका आजमाना पड़ेगा। ऑनलाइन तरीका ये होता है कि आपको मल्टीपल ग्रुप ज्वाइन करने हैं। सबसे पहले तो आपको दराज लिखना है, उसके ज्यादा ग्रुप्स है भी नहीं, 15 से 20 ग्रुप्स ही होंगे। वो सारे ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लिए, ठीक है। जो काम के होते हैं, जो एक्टिव ग्रुप्स हैं, वो 15 से 20 ही ग्रुप हैं, वो आपने ज्वाइन कर लिए। आपका कोई भी रिजल्ट आता है या आपने कोई भी आज कोई चीज सीखी है, तो आपको वहां पर जाकर पोस्ट करनी है। उससे ये होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ब्रांड है, मुझे किसी को वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है। अब वर्चुअल असिस्टेंट हायर करने में दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन होती है कि भाई मैं आपको महीने के 15,000 रुपए दूंगा, आप मेरे लिए ये काम करो। दूसरी कंडीशन होती है कि भाई मैं आपको महीने का 30% प्रॉफिट मार्जिन दूंगा, आप मेरे साथ ये वेंचर ज्वाइन करो। तो अब ये आपके ऊपर है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, ठीक है, कि आप उसको किस तरह काम करते हैं, परसेंटेज में काम करते हैं या आप उनके साथ काम करते हैं सैलरी बेस, ठीक है। नया काम होता है तो बंदा कहता है भाई बिस्मिल्लाह करो, परसेंटेज भी आ रही है, लेकिन ये कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, मेरे पास नए स्टोर्स आ रहे हैं, मेरे पास नए टूल्स आ रहे हैं, ताकि मैं चीजों को देख सकूं कि भाई ये होगा किस तरह, इसको हमें करना किस तरह है, ठीक है ना, इसकी मार्केटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि भाई एक क्लाइंट हमारे साथ इन्वॉल्व हुए थे। वो अपना 2.5 लाख रुपए लेकर हमारे पास आए थे, ठीक है। ये बिल्कुल शुरू शुरू की बात है, जब मैंने दराज का स्टोर स्टार्ट किया था। दराज पर अगर किसी क्लाइंट को आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल उसकी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो। 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रॉफिट मार्जिन लगाते हैं कि यार 20% प्रॉफिट मार्जिन आपको बच रहा है, तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आप इजीली महीने के 1 लाख रुपए तक जनरेट कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन आप 1 लाख रुपए तक जनरेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने उनसे एक बात की हुई कि यार 30% में लूंगा, तो 30,000 रुपए एक क्लाइंट से आपने लिए, ठीक है। आप इजीली दिन में 10 स्टोर्स को मैनेज कर सकते हैं। दराज की खूबी ये होती है, ऑनलाइन ई कॉमर्स की खूबी ये होती है, मैं आपको भी पता होगा कि एक एक बंदा होता है, उसके 10-10 स्टोर्स होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जिससे भी आप सुनोगे ना, 4-5 स्टोर तो मिनिमम उसके होंगे, ठीक है। क्योंकि ये एल्गोरिदम भी इस तरह वर्क करता है। एल्गोरिदम कहता है कि भाई सबको ऑर्डर्स मिले, और मिनिमम दराज का ये है कि भाई 10 ऑर्डर तो आपको बिल्कुल इजीली मिल जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लाइंट हंट किया, उसने 5 लाख रुपए आपके साथ इन्वेस्टमेंट डाली, 20% आप उसमें से प्रॉफिट मार्जिन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। 20% जब आपने प्रॉफिट मार्जिन निकाला तो 1 लाख रुपए की प्रॉफिट मार्जिन बनता है, और एक क्लाइंट से आप महीने का 30,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, ठीक है। 1 लाख रुपए उसका प्रॉफिट बन रहा है। चलो हम 1 लाख भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि भाई 15,000 रुपए आप पर क्लाइंट चार्ज कर रहे हो। तो आपके लिए 10 क्लाइंट्स को डील करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये दो बंदे मिलकर सारे स्टोर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि 3PL की सर्विस होती है, ठीक है ना। आप मार्केट के लोगों की 3PL की सर्विस ना ले, अपने ही क्लाइंट्स को 3PL की सर्विस आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप FBT करवाते हैं, तो दराज आपसे पर पार्सल 25 रुपए चार्ज करता है, ठीक है। तो वो चीज आप अपने वेयर हाउस में रखकर, पर फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेंट्री होती है, नॉर्मल से 2 कार्टन होते हैं, ज्यादा सामान नहीं होता, आप पर क्लाइंट 3,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं, आप पर क्लाइंट 4,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। पार्सल की जो शिपिंग होती है, पर पार्सल की जो आपको शिपिंग आती है, वो आपको आती है 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक की। 7 रुपए का आपको फ्लायर आता है, थोड़ा सा बबल रैप उसमें लगता है, आपके आने जाने का पेट्रोल, इतने सारे पार्सल्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि पर डे 3PL से अगर आप 10 स्टोर चला रहे हो, एक आपने टारगेट बनाया है कि यार मुझे 10 क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ना है। अगर आप इस सोच में बैठे हो कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और मैं दराज पर इसी से काम करूंगा, तो आप बहुत जल्दी तंग आकर छोड़ दोगे।
हाँ, जब आप मल्टीपल वेंचर्स के साथ काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल चलो इन्वेस्टमेंट हमें नहीं मिलती, कोई आपका दोस्त है जिसकी किसी किसी भी चीज की कोई शॉप है, मोबाइल एसेसरीज की शॉप हो गई, ठीक है ना, लेकिन वही बात है कि आपको हैंड फ्री चार्जर केबल नहीं बेचनी। चार्जर भी अगर बेचना है तो महंगा चार्जर, आईफोन का चार्जर बेचना है। आईफोन यूजर्स आराम से 10-12 हजार का चार्जर बाय करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है ना वो 2,500 रुपए होती है। चार्ज इसलिए करते हैं कि भाई अगर मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हुई, मेरे मोबाइल का जो बैटरी परसेंटेज होता है आईफोन में वो अगर डाउन हुआ तो मेरी मोबाइल की वैल्यू गिर जाएगी, तो उससे बेहतर है कि मैं ओरिजिनल चार्जर ले लूं 12,000 रुपए का, ठीक है ना। तो इसमें एक फैक्टर आता है, ठीक है ना, कि भाई डर का भी एक फैक्टर आता है, ठीक है भाई ये ले लो, ये 2,500 रुपए का चार्जर है आईफोन का, ये आप ले लो, ये 10,000 रुपए का चार्जर है। अब जाहिर सी बात है फर्क इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप चाइना की ए क्वालिटी बाय करने जाते हो वो 1,000 रुपए की है, तो चाइना की बी क्वालिटी आपको 700 रुपए की मिलेगी। फर्क 300 रुपए का ही होता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा फर्क होता है क्योंकि आप प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचने हैं। अब मैं एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे भी आए नहीं हुए, इसी इलाके में रहते हैं, ठीक है, हमारे एक रिश्तेदार हैं जो खाना बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। खाना बनाने का काम ये होता है कि वो टिफिन बनाते हैं, ठीक है, और मार्केटों में जाकर सप्लाई करते हैं। मैंने उनको उनको कंप्यूटर चलाने भी नहीं आता था, मैंने तो कभी देखा नहीं था चलाते हुए, ठीक है। मैंने उनको स्पॉन्सर कर दिया हमारे दराज के कोर्स के लिए, मैंने उनको अपने दराज के कोर्स में एनरोल करवा दिया, ऐड कर दिया। मैंने कहा यार देख लो शायद आपको फायदा हो जाए कुछ। उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे लैपटॉप लेना है, मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एक बंदा है जिसको शायद कंप्यूटर चलाना भी ना आता हो, ठीक है। एक बंदा है जो बावर्ची का एक तरह से काम कर रहा है, जिसने होटल पे काम किया है, बावर्ची का काम किया है, खाना बनाकर वो रोज डेली सप्लाई करने जाता है। उसने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया कि यार ये तो रोज की सुबह शाम पे उठना है, खाना बनाना है, सारी चीजें करनी है, फिर जाकर देने जाना है, 7-8 बजे घर आना है, फिर वही रूटीन है डेली। उसने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, लैपटॉप लिया उन्होंने, क्रोम बुक ली 8 से 12 हजार रुपए की। उन्होंने स्टार्ट किया। इंटरनेट तो आजकल हर बंदे की जरूरत ही है, ठीक है ना, इंटरनेट तो हर बंदा यूज करता है। उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। किस तरह उन्होंने स्टार्ट किया? नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट के साथ। अब जाहिर है एक बिजनेस वो कर रहे हैं तो एक छोटा मोटा कैश फ्लो तो हर बंदे के पास होता है, 50,000 60,000 रुपए का। मुझे उसका असल प्रोडक्ट नहीं पता वो क्या बेचता है, वरना मैं वो भी बता देता। नसीब की जो भी कमाता है बंदा अपने नसीब से कमाता है। वो भाई नूर स्टोर पर गए। नूर स्टोर का पता है आप सब लोगों को? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाएं। वहां पे कोई प्रोडक्ट 1,500 रुपए का मिल रहा था। मुझे अभी प्रोडक्ट फिलवक्त याद नहीं आ रहा, याद आता तो मैं बता देता। 1,500 रुपए का वो प्रोडक्ट मिल रहा था, वो 2,500 रुपए में बेच रहे थे। कहते साथ भाई दिन के 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं, 2,500 का बेचने में कहता हूँ दराज ने आपसे 500 रुपए चार्ज कर लिए। पर ऑर्डर आपको 500 रुपए बचे। जो वो बंदा पूरे 8 घंटे मेहनत करके 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए कमा रहा है, उसने ये रोज के 3 ऑर्डर जनरेट कर कर, रोज के 4 ऑर्डर जनरेट कर कर पर डे 2,000 रुपए बना लिए। नूर स्टोर यहाँ पर ही था भाई, सामने ही है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो आप वो बंदा यहीं पर आकर काम कर रहा था। फिर बात आती है कि देखो आपको ये देखना है कि जो लोग आगे काम कर रहे हैं वो किस चीज से कतराते हैं। अगर आप मैं आपके सामने एक बंदा खड़ा हुआ हूँ, हमारा डेली का 500 से लेके 1,000 तक ऑर्डर होता है डेली, जो हमारे वेयर हाउस से शिप होते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि यार हम लोग बल्कि आइटम पे काम ना करें। हमारी क्या कोशिश होती है कि हम लोग बल्कि आइटम पर काम ना करें। आप इसका फायदा उठा सकते हो। आप कहो यार मैं बल्कि आइटम पे काम करूंगा। उसी तरह जिसकी मैं अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने पहले नूर स्टोर वाला प्रोडक्ट उठाया, फिर वो गए बोल्टन मार्केट में क्योंकि वो वहां पर खाना देने जाते थे। वहां पर उन्होंने देखा कूलर का सेट, कूलर कूलर जो होता है पानी पीने का, शादी में जो ज्यादा चलते हैं, हॉटपॉट होते हैं 2-3 और एक कूलर का सेट होता है, वो उन्होंने देखा। वो 7,500 रुपए का उसकी कॉस्ट थी, अच्छी क्वालिटी का था। वो उन्होंने लगा दिया 14,000 रुपए। कितने में लगा दिया? 14,000 रुपए में उन्होंने लगा दिया। अब कितना प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है? मैं कहता हूँ भाई 5,000 रुपए पर ऑर्डर आपको प्रॉफिट बच रहा है उसमें, ठीक है। बंदे ने देखो काम क्या किया, बंदे ने काम वो किया कि यार मुझे भाई रोज के 100 ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे रोज के 10 ऑर्डर चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन मेरा अच्छा बने। 5,000 रुपए उसको पर ऑर्डर बच रहा था। उसने कहा साथ भाई इस पार्सल के ना महीने के 10 ऑर्डर मुझे जनरेट हो जाते। कितना हो गया महीने का? सीधे सीधे 50,000 रुपए हो गए।
डिलीवरी फेल रेशियो है 20%, हम 2 ऑर्डर हटा देते हैं। 8 ऑर्डर से उन्होंने महीने के 40,000 रुपए एक प्रोडक्ट से जनरेट कर लिए। ठीक है, अब वही 1500 रुपए में जो ये प्रोडक्ट बेच रहे थे, 500 रुपए इनको बच रहा था, वो भी ये उस पर भी काम कर रहे हैं। सही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गया। हर बंदे की एक हाइप होती है ना कि यार इस तरह काम करना है, इस तरह करना है। तो वो उन्होंने ये किया कि वो एक 14,000 रुपए की कोई यूएसबी ले आए जाके, उन्होंने 25,000 रुपए में लगा दी, उन्हें ऑर्डर भी आ गया। अब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, पहले तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि यार मेरे महीने का है ना 3 लाख का रेवेन्यू है और मैं 25% टू 30% प्रॉफिट मार्जिन इसमें से उठा रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने नहीं बोला कि भाई मैं 250 का बाय करूं 250 में बेचूं मुझे 10 रुपए बचे। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं, उन्होंने ये सोचा कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा फुल टाइम काम है, मेरे पास टाइम कितना बचता है, मेरे पास टाइम बचता है 3 घंटे का। 3 घंटे में मैं क्या से क्या अच्छे तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाई टिकट प्रोडक्ट, हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट। एक तो लोग हाई टिकट प्रोडक्ट पर भी नहीं जाते, एक बंदा हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट पर भी नहीं जाता। जब वो 1500 का बेच रहे थे, उन्होंने 7,000 का बाय किया, 14,000 का भी बेचा, मैंने उसमें उनको कुछ नहीं बोला। अब वो लेके आ गए 15,000 रुपए की यूएसबी, वो 25,000 की बेच रहे थे और उनको ऑर्डर एक आ गया। अब वो ऑर्डर जब जनरेट हो गया, कस्टमर ने कहा कि यार माजरत, सॉरी, वो 25,000 रुपए की बाय कर रहे थे और उनको 35,000 रुपए का ऑर्डर आया। उन्होंने 25,000 की बाय करके 35,000 रुपए उसमें ऐड कर दिए थे। तो जब उनको ऑर्डर जनरेट हुआ तो वो मेरे पास आया, यार साथ भाई ये कस्टमर ने बाय किया है, कस्टमर का मैसेज ये आया है कि यार मैं गलती से 3500 रुपए समझा और मैंने इसका, हेलो हेलो हेलो, और मैं ये समझा कि इसकी मेरे ख्याल से बैटरी खत्म हो गई है, हम इसको उतार ही देते हैं। हेलो 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 हेलो। अच्छा, तो वो 25,000 रुपए की उनकी बाइंग थी और 35,000 रुपए की वो यूएसबी सेल कर रहे थे। ठीक है ना। अब जब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, मैंने कहा भाईजान खैरियत से तो हैं आप, क्या दिमाग विमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर ये एक आपको कोई फेक रिटर्न आ जाएगा तो आपकी तो पूरे महीने की इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। मैंने उन्हें यही समझाया, मैंने कहा भाई 14,000 रुपए तक तो सही था। ठीक है ना। फिर देखो प्रोडक्ट कैसा था। देखो चोरी कौन करेगा, आप मुझे बताओ, चोरी जो करेगा वो कौन करेगा? चोरी करेगा बच्चा। या आप ले लो 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक का बंदा ले लो, जो दराज पर ऑनलाइन अभी चोरियां कर रहे हैं। चोरी क्या होती है? महंगा प्रोडक्ट मंगवाया और बेचा। अब देखो वो बंदा 2 प्रोडक्ट बेच रहा है, एक बेच रहा है कूलर, कूलर वो बच्चा मंगवाएगा ही नहीं कभी। वो बोलेगा मैं इसको बेचने कहाँ जाऊंगा, अगर मैं मंगवा भी लेता हूँ, मैं फेक रिटर्न करता हूँ। कूलर कौन मंगवाएंगी? आंटियां मंगवाएंगी भाई, सीधी सी बात है। और वो अपना ऑर्डर डिलीवरी फेल्ड होने नहीं देती, वो तो उल्टा आपको फोन करेंगी कि भाई मेरा पार्सल कहाँ है, मेरी बेटी की शादी है या मुझे किसी को जहेज में देना है, और ये सिस्टम है। ठीक है ना। उसके बाद बात आ रही है नूर मसाले पे, वो गया, उसने वहां से कोई प्रोडक्ट उठाया, मुझे अभी याद नहीं है, मैं वो भी आपको बता देता। 1500 रुपए की बाइंग थी, 2500 रुपए का उन्होंने बेचा। वो भी क्या प्रोडक्ट है, उसमें कोई चोरी नहीं करेगा ना। अब ऐसे नहीं कोई आटा मंगवा के बोले भाई मुझे इसने आटे की जगह कुछ और बेच दिया है, उसमें चोरी नहीं होगी। चोरी ज्यादा होती है टेक प्रोडक्ट में। उसी तरह मैंने बताया, वो बंदा यूएसबी लेके आ गया, वो तो कस्टमर ने बता दिया कि भाई मैंने 3500 रुपये समझ के ऑर्डर कर दिया था और ये 35,000 रुपए की है। समझ रहे हो? तो अब उनका 3 लाख, जब उनका मेरा मैसेज आया, मैंने कहा भाई बेहतरीन आप कर रहे हैं काम, अगर आपको कोई इन्वेस्टर वगैरह चाहिए हो तो हम 2-4 मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रिजल्ट्स आपके अच्छे हैं। उन्होंने कहा यार काम बहुत अच्छा है, 2 चीजों का मसला है, एक टाइम का मसला है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का मसला है। ठीक है ना। मैंने कहा कि यार मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने किसी को स्पॉन्सर किया और उसने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। मैंने कहा भाई आप इन्वेस्टमेंट मुझसे ले लो, मुझे आप मंथली इंस्टॉलमेंट करके पे कर देना। या तो मैंने कहा मुझसे अगर आपको नहीं लेनी, अपना किसी का एहसान नहीं लेना, तो आपके साथ में किसी इन्वेस्टर को ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना। आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो हम शेयर करेंगे, कोई इन्वेस्टर आपके साथ काम करना चाहेगा। तो अब मुझे बताओ यार कि जो एक बंदा है जिसको नॉलेज तो होगी कंप्यूटर की, बंदा जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन वो कंप्यूटर ना उसके घर में था, ना मैंने कभी उसको जिंदगी में कंप्यूटर चलाते हुए देखा है। स्मार्टफोन तो लोग चलाते हैं। वो बंदा जब, वो बंदा इस इलाके से बाहर भी नहीं गया, ये मैं लेडीज के लिए बात कर रहा हूँ, कि वो बंदा इस इलाके से बाहर भी नहीं गया, उसने यहाँ जाके नूर स्टोर से जाके एक प्रोडक्ट हंट कर लिया।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नोट स्टोर पे जाएं देखें भाई क्या चल रहा है। अब मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से देखें कि यार अभी सबसे पहले तो ये करें कि एक हफ्ता है ना प्रोडक्ट हंटिंग पर, जिस तरह आपको हारिस भाई ने समझाया होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह होती है, ठीक है ना, या आप यूट्यूब पे कोई कोर्स देखते होंगे कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह होती है। प्रोडक्ट हंटिंग को आप अपनी है ना डेली यूजेज का आइटम लिखें कि आप सुबह उठते हैं, आप दिन में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे मैं सुबह उठ के पहले पानी पीता हूँ, तो आपको लिखना नहीं है कि मैं पानी पीता हूँ, आपको ये लिखना है कि मैं पानी किस गिलास में पीता हूँ। कुछ लोग होते हैं कांच के गिलास में पीते हैं, कुछ लोग होते हैं डिस्पोजेबल गिलास में पीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पानी जो प्लास्टिक के गिलास में पीते हैं। तो आपको ये लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है ना, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेचते हैं, पानी तो हम बेचेंगे नहीं ऑनलाइन। तो हमें प्रोडक्ट लिखना है कि भाई ये प्रोडक्ट, अच्छा मैं सुबह उठा, मैंने क्या किया भाई, मैंने ब्रश किया। तो अब टूथपेस्ट जो होते हैं वो सारे ब्रांड्स के होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। फिर आपने कोई क्रीम्स वगैरह यूज की, आपको पता है कि यार आपका कोई रिश्तेदार है जिसका किसी मेकअप का ब्रांड है, उनका अपना ब्रांड है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि ज्यादातर लोग प्रोडक्ट को, ज्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जो आप, ज्यादातर लोग उस प्रोडक्ट को बेच नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। एक नया नॉर्मल सी बात है, अब एक मशहूर ब्रांड है, मेडिकेम का ब्रांड है, वो तो दराज पर ऑलरेडी अवेलेबल है और हर दुकान पे अवेलेबल है। आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो हर दुकान पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि जो लोग कराची में रहते हैं, जो लोग सिंध में रहते हैं, उनके लिए तो ये फायदा है कि ये कराची जो है ये हब है, यहाँ पर सारी इन्वेंट्री उतरती है, यहाँ पर पोर्ट करीब है। तो यहाँ पर आपको वैसे भी जो प्रोडक्ट के रेट है ना वो कम ही मिलते हैं, और प्रोडक्ट के रेट आपको अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपकी जो यहाँ पर सोर्सिंग होगी वो आपको बहुत कम मिलेगी। वही चीज अगर आप लाहौर में जाकर सोर्सिंग करेंगे, अगर आप इस्लामाबाद में जाकर सोर्सिंग करते हैं, या आप पाकिस्तान की किसी और मार्केट में जाकर सोर्सिंग करते हैं, तो आप किसी और मार्केट में जाकर शॉपिंग करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, तो वहां पे आपको रेट ज्यादा मिलेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका ये है। फिर मैंने वही बात की कि आपको अपनी सक्सेस जाकर ऑनलाइन दिखानी है। इससे आपको ये भी फायदा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ही जैसा बंदा जो लाहौर में बैठा हुआ है, उसको चाहिए कि वो, उसको कराची से कोई प्रोडक्ट सोर्स करवाना है, आप उसको सर्विसेज दे सकते हैं। 5,000 रुपये आप उससे चार्ज कर सकते हैं, 10,000 रुपये आप उससे चार्ज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई वीडियोस बनाएं जिस तरह मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियोस बनाने से मेरी जो इनकम है वो 10x हो गई है। पहले जिन लोगों को पता नहीं था कि मैं क्या काम करता हूँ, अब पता है। वीडियोस से रोज मेरी शक्ल देखते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, फॉलोवर्स हमारे देखते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि यार ये बंदा है, ये फ्रॉड नहीं करेगा, इसके साथ मिलकर काम करते हैं, इसके साथ काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टाइम आज ज्यादा हो गया है, मैं भी लेट हो गया था, बाकी का जो सेशन है इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई अगर आपका सवाल हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, कोई चीज में परेशानी आ रही हो, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, माइक में दे देता हूँ। अच्छा हमारा शाम में भी कोर्स है, हमारी क्लास है, वो हम टिकटॉक एड्स के हवाले से क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा दराज के हवाले से ओवरव्यू मिलेगा उसमें भी, और टिकटॉक के हवाले से क्लास है। अगर आप लोगों को आना है, वो क्लास ज्वाइन करनी है, तो वो बागे हालार में होगी, आप वहां पे भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई आपको उसके चार्जेस नहीं देने। किसी का सवाल है तो सवाल कर लें, उसके बाद एंड कर दें। देखें सवाल करना, यहाँ पर आप 2 घंटे से बैठे हुए हैं, 2 घंटे से आपको लेक्चर मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, कोई भी चीज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, देखें इसका ये सॉल्यूशन है कि मैं आपको समझाता हूँ कि सीधी सी बात है। नहीं नहीं, इसमें देखें दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। आप लोग सेलर्स हैं, दराज को आप लोगों की जरूरत है, ठीक है, और आपको दराज की जरूरत है। तो जब एक नया सेलर मार्केट में आता है, जब मार्केट में उतरता है, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करता है, तो दराज उसको एक बूम देता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि दराज की मार्केटिंग चल रही होती है, फेसबुक एड्स पर चल रही होती है, यूट्यूब पर चल रही होती है, हर जगह पर चल रही होती है, ठीक है। आपका नया स्टोर होता है बिल्कुल, लेकिन आपको ऑर्डर आने जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि किसी को 20 ऑर्डर मिल रहे हैं, किसी को 25 ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को बताया, लोगों ने बताया। तो पहला जो महीना होता है उसमें दराज आपको बूस्ट अप कर रहा होता है, आपके प्रोडक्ट को खुद से मार्केटिंग कर रहा होता है, जिस वजह से आपको एक ऑर्डर जनरेट होते हैं, आपकी रैंकिंग अच्छी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि दराज जबरदस्ती कहता है कि पहले ये मेरे नए स्टोर्स हैं, इनसे बाय किया जाए, ठीक है। तो आप को ऑर्डर आता है, जाकर सबमिट करवाते हैं। अब वो जो सिस्टम होता है ना बूस्टिंग का, जो दराज आपको बूस्ट करता है, दराज आपको फायदा देता है, वो होता है 1 महीने का। 1 महीने के बाद नए स्टोर आ जाते हैं, दराज की मार्केटिंग कैंपिंग में आपका स्टोर हटा दिया जाता है। अब आपको दराज ने देखो रैंक करवा दिया, दराज ने आप ऊपर ले आया दराज आपको। अब आप कह रहे हो कि अब मुझे ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहे, तो उसमें आपकी गलती है, आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर अच्छी नहीं है। या देखो ना, मैं एक प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करने आ रहा हूँ तो मुझे उसकी A to Z डिटेल चाहिए, मुझे उसकी HD पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। जब आपके ऑर्डर्स आ रहे थे, वो लोग आपको कैंपिंग से आके बाय कर रहे थे, तो वो लोग नीचे रिव्यू नहीं देते, क्योंकि दराज उसकी मार्केटिंग कर रहा होता है। तो लोग समझते हैं कि हम दराज से बाय कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं एक प्रोडक्ट सर्च करके आपके पास आ रहा हूँ, तो मैं आपकी प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज जाकर देखूंगा। ज्यादातर लोगों ने ये किया होगा कि देखो एक प्रोडक्ट मैं बाय करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसको हर एंगल से देखना है। आपने फ्रंट से एक पिक्चर लगा दिया, एक बॉक्स के अंदर क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं, आपने फ्रंट से पिक्चर लगा दी, ठीक है। या आपने पिक्चर नहीं लगा, आपने पिक्चर लगा दी। आपको ये करना है कि उसके हर एंगल से पिक्चर लेनी है, 5-6 पिक्चर। उसमें टोटल आपको फायदे भी बताने हैं, और उसमें आपको टोटल नुकसानात भी बताने हैं, ठीक है ना। कि दराज पर ये प्रोडक्ट आप अगर ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको ये फायदे मिलेंगे, अगर ये प्रोडक्ट आप बेचेंगे और ये आपको इस प्रोडक्ट में नुकसान भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो वेरिएंट आप बेच रहे हैं, उसमें कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप उसमें बताएंगे कि देखो इसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है। या आप अपने कस्टमर को, जिसने आपका प्रोडक्ट बाय किया है, आप लोग उसको रिव्यू का भी नहीं, अगर आप उसको रिव्यू का कहेंगे तो जब देखो दराज क्या कहता है कि भाई ऑर्डर्स आते रहे, रिव्यूज आते रहे, रिव्यूज आ रहे होंगे, एल्गोरिथम देख रहा होगा कि हाँ यार इस प्रोडक्ट को पसंद किया जा रहा है। जब इस प्रोडक्ट को पसंद किया जा रहा होगा तो आपके प्रोडक्ट ऐसे ही रैंक होता रहेगा। जब आपके रिव्यूज आ रहे होंगे तो आपका प्रोडक्ट वैसे ही रैंक होता रहेगा। तो पहला महीना जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं वो हमारी मार्केटिंग की वजह से आते हैं। दूसरा महीना हम अपने ओन पर होते हैं कि हमने जो लिस्ट किया हुआ है, जो हमने कीवर्ड लिखा हुआ है, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हमने डिस्क्रिप्शन में जो पिक्चर ऐड की हुई है, हमें उसके हिसाब से ऑर्डर जनरेट, ठीक है। तो हमें अपनी लिस्टिंग को बेहतर करना है, अपनी रैंकिंग को इसी तरह बेहतर करना है। क्योंकि आपका सवाल का जवाब भी आपके सामने ही है कि रैंक भी है, आपके पास रिव्यू भी है, लेकिन अब ऑर्डर नहीं आ रहा। ऑर्डर इसी वजह से नहीं आ रहा कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी लिस्टिंग आपसे ज्यादा बेहतर है, उसकी पिक्चर्स आपसे ज्यादा बेहतर है। उसके जब मैं रिव्यूज पर जाता हूँ तो मुझे वहां पर डिटेल रिव्यू मिलता है, लेकिन आपकी नई लिस्टिंग है, नया स्टोर है, मुझे आपका एक डिटेल रिव्यू ही नहीं मिल रहा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यार देखें, इनके सर्टिफिकेट की क्या टेक्निक्स होती हैं। आपको इनका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है कि कराची में इनका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ठीक है। अब वो जाहिर है आपको थोड़ा सी जान पहचान निकालनी पड़ेगी, थोड़े से होलसेलर्स को जाकर तंग करना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी मोबाइल की शॉप पर जाते हैं तो वहां पे एक सर्टिफिकेट लगा हुआ होता है कि भाई ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है।
आपने देखा होगा मोबाइल की, हम जब शॉप पर जाते हैं या हम किसी मोबाइल एसेसरीज की शॉप पर जाते हैं, वहां पे एक सर्टिफिकेट लगा हुआ होता है। तो दराज यही कहता है, दराज कहता है आपको हुदा ब्यूटी बेचना है, कॉस्मेटिक आप बेच सकते हो, आप बस हमें एक अथॉरिटी लेटर लाकर दे दो जिस पर लिखा हुआ हो कि हमने इस बंदे को ये चीज बेचना अलाउ की है। तो ये एक छोटा सा सवाल होता है दराज का। अब देखें, पहले जो चीजें थी कि फेक चीजें चल जाती थी तो लोग फेक बनाकर ऐड करवा देते थे, लेकिन अब इस तरह नहीं है। बाकी लोग अभी भी सर्विसेज देते हैं, 4,000 रुपये 5,000 रुपये आपसे चार्ज करते हैं और फेक बनाकर आपका लिस्ट करवा देते हैं, लेकिन वो 3 महीने 4 महीने तक चलेगा, फिर दोबारा तंग करेगा। तो आप अगर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर देख लें, फॉर एग्जाम्पल हुदा ब्यूटी का, हुदा ब्यूटी का आपको नहीं मिलता डिस्ट्रीब्यूटर, आप किसी और ब्रांड का देख लें, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाता है, वो आपको सर्टिफिकेट दे देता है, तो आप उस सर्टिफिकेट से स्टार्ट कर सकते हैं, उस उस ब्रांड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, हेल्थ एंड ब्यूटी पे अभी रिस्ट्रिक्शन चल रही है। मैं कहता हूं अगर अभी किसी बंदे ने कोई अच्छा ब्रांड उठाकर दराज पर डीमॉल बना लिया तो सेल्स कितनी अच्छी आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी दराज 15 से 16 हजार स्टोर्स को बंद कर चुका है, 15 से 16 हजार लिस्टिंग्स को दराज बंद कर चुका है, क्योंकि वो लोग अथॉरिटी अथेंटिक सेलर्स नहीं थे। जाहिर सी बात है कि यार एक क्रीम है, फॉर एग्जाम्पल बाल स्ट्रेट करने की क्रीम है, अगर एक बंदा अपने बालों में लगाता है और उसके बाल गिर जाते हैं, एक प्रोडक्ट है फेस क्रीम है, अगर वो फेस पे लगती है और किसी का फेस खराब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लोग तो जाके पुलिस कंप्लेन करेंगे हमने दराज से ली थी, दराज के पास आएंगे, दराज के पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं था दिखाने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का है, आप इस ब्रांड से जाके बात करो। ना आप हमारे सेलर को कुछ कह सकते हो, ना आप दराज को कुछ कह सकते हो, क्योंकि मसला जो है वो प्रोडक्ट के अंदर है। अब बेच बेच तो पूरा पाकिस्तान रहा है। तो आपके पास जब वो अथॉरिटी लेटर होगा तो दराज कहेगा अब हमारी टेंशन खत्म, आपकी टेंशन खत्म, आप अच्छे से बेचो, हम अच्छे से मार्केट करते हैं और मिलकर काम करते हैं। तो आपको अथॉरिटी लेटर ढूंढना है, इस ब्रांड का भी मिल रहा है, आप अभी तो देखिए कॉस्मेटिक में स्टार्ट कर दो, इंशाल्लाह उसमें आपको फायदा होगा। और कोई सवाल है तो चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का, हमारा लाइव सेशन भी चल रहा था। इस सेशन को अगर आपको दोबारा देखना है तो ये हमने रिकॉर्डेड भी किया है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। भाईजान फ्रोजन आइटम का ऑफलाइन स्टोर जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, फ्रोजन आइटम ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं हो सकता। अब मैं रैप अप कर रहा हूँ, दूसरा हमारा सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 5 से 7 है, उसमें टिकटॉक एड्स वगैरह के बारे में बताएंगे, तो उसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।